Hello students, this is Amit Tiwari, your English teacher. Students, today we will read the 11th poem of class 10th book, First Flight, and the title of the poem is For N.A. Gregory, written by William Butler Yeats. So before proceeding with the poem, I will give you an introduction. This poem is a conversation between a young man and a young woman. Basically, she is a girl whose name is Anne Gregory, and the poet is known to the girl and giving her an important message. This poem is written in three stanzas, and in first stanza, poet is trying to give a very important message to Anne Gregory, and in second stanza, Anne Gregory is saying that she can do something else which is opposite to the message given by the poet. And in third stanza, poet is again repeating the same message which he has given in the first stanza. Now let us start discussing this poem. Never shall a man thrown into despair by those great honey-colored ramparts at your ear love you for yourself alone and not your yellow hair. Here, despair means hopelessness, sadness, and rampart means high wall around a fort for defense. रैम्पार्ट का मतलब वो ऊंची ऊंची दीवारें जो कि एक किले के चारों तरफ बनाई जाती हैं ताकि किले को बाहरी अटैक से बचाया जा सके। जैसा कि आपने रेड फोर्ट के रैम्पार्ट को देखा होगा, रेड फोर्ट के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें हैं। तो यहाँ पे रैम्पार्ट को कान के किनारे गिरे हुए बाल से रिलेट किया जा रहा है। जैसा कि एक रैम्पार्ट किले को बचाता है बाहरी अटैक से, ठीक वैसे ही रैम्पार्ट जो कि हनी कलर्ड है वो कान को बचाता है और इससे कान बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं। So never shall a young man thrown into despair by those great honey colored ramparts at your ear. तो इस स्टेंजा में पोएट एन ग्रेगरी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहा है। वो ये कह रहा है कि कभी भी वो यंग मैन यानी कि एन ग्रेगरी का लवर उसको उसके येलो हेयर्स के लिए पसंद करेगा, उसके येलो कलर के ब्लॉन्ड हेयर के लिए प्यार करेगा, ना कि उसके इनर ब्यूटी के लिए प्यार करेगा। जो भी एन ग्रेगरी का फिजिकल अपीयरेंस है, उसका एक्सटर्नल ब्यूटी है, उसका लवर उसके एक्सटर्नल ब्यूटी से अट्रैक्टेड होगा, इन्फैचुएटेड होगा, लेकिन वो कभी भी एन ग्रेगरी के इनर ब्यूटी की तरफ अट्रैक्टेड नहीं होगा। और यहाँ पे एन ग्रेगरी के बाल को हनी कलर्ड भी पोएट कहता है। और बेसिकली येलो हेयर मीन्स ब्लॉन्ड हेयर एक नोशन है ब्यूटी का, जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ में जो कि वुमेन हैं उनके हेयर जो है ब्लॉन्ड कलर के होते हैं, यानी कि येलोइश कलर के, ब्राउनिश येलो कलर के होते हैं। तो उन येलो कलर्ड हेयर से जो यंग मैन है यानी कि एन ग्रेगरी का जो लवर है वो अट्रैक्टेड है। तो पोएट जो है ये मैसेज देना चाहते हैं कि कोई भी इंसान, कोई भी मैन किसी भी वुमन के एक्सटर्नल ब्यूटी से अट्रैक्टेड होता है, एक्सटर्नल ब्यूटी के कारण वो उसको प्यार करता है, ना कि उसके इंटरनल ब्यूटी की वजह से। बट आई कैन गेट अ हेयर डाई एंड सेट सच कलर्स देयर, ब्राउन और ब्लैक और कैरेट, दैट यंग मैन इन डिस्पेयर may love me for myself alone and not my yellow hair. Now in this stanza, Anne Gregory is saying that she will dye her hair
शी विल चेंज द कलर ऑफ हर हेयर। वो अपने बालों के रंग को बदल देंगी डाई करके। हो सकता है वो अपने बालों का रंग ब्राउन कर लें, ब्लैक कर लें या गाजरी रंग का कर लें। और वो ये जानने की कोशिश करें कि क्या बालों का रंग बदल देने से जो उनके ब्यूटी में डिफरेंस आया है, क्या फिर भी उनका लवर उनको उतना ही प्यार करेगा। द यंग मैन इन डिस्पेयर मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन एंड नॉट माई येलो हेयर। तो वो ये बात कह के पोएट को ये कह रही हैं कि अगर मैं ऐसा कर लूँगी तब भी मेरा लवर मुझको उतना ही प्यार करेगा, न कि मेरे फिजिकल अपीयरेंस की वजह से, लेकिन मेरे इंटरनल ब्यूटी की वजह से वो मुझे प्यार करेगा। I heard an old religious man, but yesternight declared that he had found a text to prove that only God, my dear, could love you for yourself alone and not your yellow hair. Now, in the third stanza, the poet is saying that yesterday he met a very religious old man and he had given me a proof which was written in a text. He said that only God can love anyone or any girl for her inner beauty and not for her yellow hair. As like the young man, as like the lover who loves Anne Gregory for her external beauty, God will love for Anne Gregory's internal beauty or what she actually is. So in this stanza, poet concludes that God loves human being for themselves alone and not for their physical charm or physical appearance. And in other words, we can say that human beings are attracted to each other basically because of the physical charms or physical beauties, not for what they actually are. Now we will discuss the different poetic devices that are used in this poem. So in first stanza, we will see the rhyming scheme, and the rhyming scheme of the first stanza is AB, CB, DB. So you can clearly see in first stanza, in second line last word despair, in fourth line last word air, and sixth line last word hair are rhyming, and they are giving a rhyming scheme AB, CB, and DB. The next poetic device which is used in this stanza is metaphor. Metaphor is an indirect comparison between two things. So here we can see the use of metaphor in rampart at your ear, means honey colored rampart at your ear. Rampart means wall, which is used for the hair which is around the ear of the young girl. And the second and the next poetic device which is used in this stanza is alliteration. Alliteration is the repetition of consonant sound at the start of two or more consecutive words. So we can see alliteration in the last line, like your and yellow. Here your sound is repeated, and in the second last line, you and yourself, here also your sound is repeated. The next poetic device which is used in this stanza is enjambment. enjambment में एक पर्टिकुलर सेंटेंस दो या दो से अधिक लाइंस में कंप्लीट होती हैं बिना किसी फुल स्टॉप और पंक्चुएशन मार्क के. सो पहले स्टेंजा में थ्रोन इनटू डिस्पायर बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पर्ट्स एट योर एयर, तो ये लाइन, ये सेंटेंस जो है 3 लाइंस में कंप्लीट होती है और बीच में कहीं भी पंक्चुएशन मार्क का यूज़ नहीं किया गया. तो हियर पोएट हैज़ यूज्ड
the poetic device which is known as enjambment. Now we will move towards the second stanza. और सेकेंड स्टेंजा का जो राइमिंग स्कीम है वो फर्स्ट स्टेंजा की तरह सेम है, ए बी सी बी एंड डी बी। यहाँ पे सेकेंड स्टेंजा का जो दूसरा लाइन है उसका लास्ट वर्ड देयर, चौथा लाइन डिस्पेयर और छठे लाइन का लास्ट वर्ड हेयर, ये राइम कर रहे हैं आपस में, और इसकी वजह से जो राइमिंग स्कीम है वो ए बी सी बी और डी बी बन के आ रही है। जो नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस विच इज़ यूज्ड इन दिस स्टेंजा एज एलिट्रेशन। सो एलिट्रेशन हम डिफरेंट लाइन्स में देख सकते हैं, जैसे कि ब्राउन और ब्लैक, थर्ड लाइन में आप देख सकते हैं ब्राउन और ब्लैक ब साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं, और मे मी माई सेल्फ यहाँ पे भी म साउंड जो है वो प्रोमिनेंट है। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द थर्ड स्टेंजा एंड द राइमिंग स्कीम ऑफ द थर्ड स्टेंजा इज सेम लाइक ए बी सी बी एंड डी बी। यहाँ पे डिक्लेयर, डेयर एंड हेयर ये आपस में राइम कर रहे हैं और यहाँ पे राइमिंग स्कीम बन के आ रही है ए बी सी बी डी बी। एंड द नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस विच इज यूज्ड इन दिस स्टेंजा इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन यहाँ पे हमें जो सेकंड लास्ट लाइन है यू योर सेल्फ, यहाँ पे य साउंड रिपीट हो रहा है, और लास्ट लाइन में योर येलो यहाँ पे भी य साउंड प्रोमिनेंट है, तो यहाँ पे हमें एलिट्रेशन देखने को मिलता है। द नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस विच इज़ यूज्ड इन दिस पोएम इज रेपिटेशन। यहाँ पे रेपिटेशन भी हमें देखने को मिलता है। हर एक स्टेंजा का जो लास्ट लाइन है एंड नॉट फॉर योर येलो हेयर, सेकेंड स्टेंजा में भी एंड नॉट फॉर माई येलो हेयर, एंड थर्ड स्टेंजा में एंड नॉट योर येलो हेयर, ये ऑलमोस्ट सेम हैं, कुछ एक वर्ड्स को छोड़ के पूरा का पूरा लाइन रिपीट कर रहा है, तो यहाँ पे हमें रेपिटेशन भी देखने को मिलता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोएम। स्टूडेंट्स हैव अ गुड डे।